नमस्कार साथियों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह एक अयोग्य शासक था जिसे इल्तुतमिश ने युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, तुर्कों के इल्बरी कबीले से संबंधित था। इल्तुतमिश अपने आरंभिक जीवन में कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश की वीरता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे दास्ता से मुक्ति प्रदान करने के लिए बोला और 1206 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति प्रदान कर दी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद में ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि ऐबक और आराम शाह के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत को राजधानी प्रदान करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में शासन किया। अब हम इल्तुतमिश की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली उपलब्धि कुतुबी तथा मुइजी तुर्क अमीरों का दमन। कुतुबी यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के खास अमीर लोग थे और मुइजी जो मोहम्मद गोरी के खास तुर्क अमीर लोग थे, उनका इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनका दमन किया। या तो उनको अपने पक्ष में कर लिया या उनको दमित कर दिया। दूसरी उपलब्धि यल्दौज की शक्ति का दमन। 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराकर उसकी शक्ति का दमन कर दिया और उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। यल्दौज को परास्त कर इल्तुतमिश उसे बदायूं ले गया और वहां उसका वध कर दिया गया। तीसरी उपलब्धि इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में कुबाचा को हराकर लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया। चौथी उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं कि चंगेज खां के आक्रमण से उसने भारत को सुरक्षा प्रदान की। जब 1221 ईस्वी में चंगेज खां, जिसका मूल नाम तिमुजिन था, के नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। क्योंकि उस समय मंगोल ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गए थे। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया। इस कारण मंगबरनी ने कुबाचा से मुल्तान का क्षेत्र छीन लिया। इस बीच मंगोलों ने वापस जाने का फैसला कर लिया, तो उनके बाद उनके पीछे पीछे जो मंगबरनी है वो भी 1224 में भारत से चला गया और 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। हम देखते हैं कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण से कोई भी नहीं बच पाया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। किस प्रकार की? जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा प्रदान की।
पांचवी उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं कुबाचा की शक्ति का दमन। इल्तुतमिश 1217 में मंसूरा के युद्ध में कुबाचा को पहले ही परास्त कर चुका था और लाहौर पर अधिकार कर चुका था, लेकिन 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ कुबाचा का पुनः युद्ध हुआ और कुबाचा हारकर सिंधु नदी में डूबकर मर गया। इस समय ये कहा जाता है कि सुहरावर्दी सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया। इस प्रकार सिंध और मुल्तान पर 1228 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्थापित हो गया। छठी उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं लखनौती की पुनर्विजय। लखनौती जो उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। ऐबक की मृत्यु के समय अली मर्दान खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अली मर्दान खां जो कि ऐबक की सहायता से ही लखनौती का शासक बना था, लखनौती का हाकिम नियुक्त किया गया था ऐबक के द्वारा, उसने जब देखा कि ऐबक की मृत्यु हो गई है और लाहौर और दिल्ली के अमीरों में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं, तो उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1212 में खलजी सरदारों ने अली मर्दान का वध करके हुसामुद्दीन को अपना सुल्तान चुना। हुसामुद्दीन एवाज ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की और खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। गयासुद्दीन ने इल्तुतमिश की समस्याओं का लाभ उठाकर सल्तनत के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। बिहार जो कि सल्तनत के अंतर्गत आता था, उसके कुछ भागों पर गयासुद्दीन यानी हिसामुद्दीन एवाज ने अधिकार कर लिया। 1225 में एवाज ने इल्तुतमिश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को अपना हाकिम नियुक्त कर दिया। किंतु इल्तुतमिश के लौटते ही एवाज ने जानी को बिहार से निकाल दिया और बिहार पर पुनः अधिकार कर लिया और पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इल्तुतमिश के समक्ष पुनः लखनौती और बिहार की समस्या उठ खड़ी हुई। तो 1226-27 में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने एवाज पर आक्रमण किया और उसको हराकर मार दिया। 1229 तक नासिरुद्दीन महमूद ही लखनौती का हाकिम रहा। 1229 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो लखनौती में बलका खलजी ने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा। लेकिन 1230 में इल्तुतमिश ने स्वयं बलका खलजी को युद्ध में हराकर मार डाला और लखनौती पर अपना पुनः अधिकार कर लिया। और इसके बाद इल्तुतमिश ने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से बिहार को बंगाल से पृथक करके एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार की समस्या का समाधान किया। सातवीं उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने कुछ राजपूत राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया जो ऐबक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गए थे या ऐबक जिन पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1227 में मंडोर, जालोर, बयाना, अजमेर, नागौर पर अधिकार कर लिया। 1231 में जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अपना अधिकार किया तो उसने अपनी पुत्री रजिया का नाम उसने चांदी के टंके पर अंकित करवाया। टंका जो कि हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधारों में पढ़ेंगे, उसकी मुद्रा प्रणाली में चांदी के सिक्के को टंका नाम दिया गया था। 1233 में कालिंजर पर अधिकार करने का इल्तुतमिश के द्वारा असफल प्रयास किया गया। 1234 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर भी अधिकार करने का असफल प्रयास किया। हालांकि उज्जैन पर अधिकार करने में इल्तुतमिश सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। 1235 ईस्वी में भिलसा पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी उसने एक हिंदू मंदिर को लूटा। 1236 में इल्तुतमिश बामियान आक्रमण के समय गंभीर बीमार हो गया। बामियान अफगानिस्तान की एक जगह है, वहाँ पर आक्रमण के लिए गया हुआ था। उस अभियान में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, बीमार हो गया गंभीर रूप से,
और पुनः दिल्ली लौट आया और दिल्ली में ही इल्तुतमिश का 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को दिल्ली में देहांत हो गया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये इल्तुतमिश की राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी हैं। अगले वीडियो में हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की राजनीतिक उपलब्धियों में हमने पढ़ा कुतुबी और मुइजी तुर्कमेरों का दमन, यल्दौज की शक्ति का दमन, कुबाचा की शक्ति का दमन 2 बार किया गया, चंगेज खां के आक्रमण से सुरक्षा, लखनौती की पुनर्विजय और राजपूत राज्यों पर पुनः अधिकार।